गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग कृष्णदेव, सुजीत, लकी, सुजीत, कृष्णदेव, प्रशांत, पुरुषोत्तम, कमल, मोहन, शेंकी, अनिरुद्ध, सुनील, चंपारणी, इमरान, सुनील, प्रशांत, चंचल, योगेश, अजीत, प्रवीण, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शेंकी, मुकिल, कुणाल, विनय, सचिन, योगेश, एंडी टीवी, स्वीटी, पुष्पा, पुष्पेंद्र, राहुल, दिलीप, योगेश, स्वीटी, निधि, पुरुषोत्तम, बाहुबली, केडी, मनीषा, हेमंत, कपिल, गिरिराज, सोनू, विलियम, प्रियंका, सचिन, गौरव, हर्षिता, जितेंद्र, रूसी, अमन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सत्येंद्र, जितेंद्र, मोहन, राहुल, श्याम, टीटू, अभिषेक, राजेश, रोहित, सुनील, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, तो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज मैं शुरू करूंगा लॉजिकल रीजनिंग, और आज से हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मुलायम जी, है ना। और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे तो आप जानते हो शिवम स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट अजम्पशंस है, राजेश कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है। बिल्कुल आरजे कल, हाँ बिल्कुल, रीजनिंग जो 8 बैच में पजल टॉपिक बचा हुआ है उसकी कल मॉर्निंग क्लास लगेगी तो वो होगा उसमें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशंस कोर्स ऑफ एक्शन, है ना जी, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफी, ये सब कुछ हम स्टेटमेंट लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कराएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो लॉजिकल रीजनिंग में ढेर सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट अजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2-3 दिनों तक ये लॉजिकल रीजनिंग चलेगा, 2-3 लेक्चर तक, ठीक। यस, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एक होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। एक होता है स्टेटमेंट अजम्पशंस, अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड अजम्पशंस? इन दोनों में क्या अंतर है? क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि निष्कर्ष और पूर्व धारणाओं में क्या अंतर हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है अजम्पशंस और कंक्लूजन में? अच्छा, मैं एक बात बताना आपको चाहूंगा कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व नहीं की जा सकती, ठीक है। ये डिपेंड करती है हमारी मेंटल एबिलिटी, यानी कि हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। जैसी हमारी सोच होगी हम अब उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी सोच सही हो, ठीक है। बात समझ रहे हो ना मेरी? ठीक, देखो अपना अपना परसेप्शन होता है, लोगों का अपना अपना नजरिया होता है हर चीज को देखने का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा नजरिया ठीक हो। तो आज से मैं आप लोगों का नजरिया ही ठीक करने जा रहा हूं। लॉजिकल रीजनिंग में हम अपना परसेप्शन, अपना नजरिया ठीक करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकर रहना है। हमें कोई भी मतलब नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे ये वाटर बोतल आपके सामने है, ये पानी की बोतल है आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, ये पानी की बोतल आपके सामने है। अब इस पानी की बोतल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, है ना?
पानी की बोतल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी की बोतल ना आधी खाली है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी की जो बोतल है वो आधी भरी हुई है, और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो पानी की बोतल है ये पूरी भरी हुई है, पूरी, आधी पानी से आधी हवा से। तो अपना अपना नजरिया है ना, अपना अपना परसेप्शन है चीजों को एनालाइज करने का। तो जिसने कहा आधी भरी है वो भी व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, जिसने कहा आधी खाली है वो भी ठीक है, जिसने कहा पूरी भरी है ना, तो लॉजिकली वो भी ठीक है, आधी पानी से आधी हवा से। तो सभी व्यक्ति अपनी जगह जगह ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सभी व्यक्ति ठीक है, आधी बोतल खाली ये भी ठीक, आधी भरी ये भी ठीक, पूरी भरी ये भी ठीक। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, बट ऑप्शन उनमें से सिर्फ एक ही होगा सही। तो हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो इतने सारे आंसर्स में से सिर्फ एक ही आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, ये डिपेंड करती है हमारे एटीट्यूड पर, हमारी वे ऑफ थिंकिंग पर, हमारी थिंकिंग कैसी है। तो हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, तो इस जो बोतल का जो परफेक्ट आंसर होगा, तो बोतल का परफेक्ट आंसर होगा कि ये बोतल आधी पानी से भरी हुई है ना। पॉजिटिव थिंकिंग कि हमें चीजें जो हमारे लिए उपलब्ध है हमें उस चीजों को देखना है। चलिए तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड अजम्पशंस। निष्कर्ष और पूर्व धारणा में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, कोई भी कंक्लूजन तभी सही माना जाता है, ट्रू, जिसको हम कहते हैं फॉलो, हिंदी में इसको कहते हैं अनुसरण करता है। कोई भी निष्कर्ष तभी अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष तभी सही माना जाता है जब वो 100% ट्रू हो। और कोई भी बात 100% ट्रू तभी हो सकती है जब वो डायरेक्ट स्टेटमेंट से निकले, डायरेक्ट स्टेटमेंट से निकले। तो अगर कोई भी बात डायरेक्ट स्टेटमेंट से निकलती है तो वो 100% ट्रू है, वो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष है, बिल्कुल 100% ट्रू है, ठीक है। हाँ, बट अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशंस सही कब माने जाते हैं? अजम्पशंस सही जब होते हैं तो हम फॉलो वर्ड का यूज नहीं करते, हम बोलते हैं इम्प्लिसिट्स। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, अंतर्निहित। तो जब निहित, हाँ जी, तो जब हमारा पूर्व धारणा हमारी सही होती है तो हम बोलते हैं कि अंतर्निहित है, यानी कि इम्प्लिसिट है। जब कंक्लूजन हमारा सही होता है तो हम बोलते हैं अनुसरण करता है, यानी कि फॉलो है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब बात ये हो रही थी कि कोई भी कंक्लूजन कब फॉलो करता है, जब वो स्टेटमेंट 100% ट्रू हो। इन द सेम वे कोई भी अजम्पशन इम्प्लिसिट कब होगा? जब वो 100% ट्रू नहीं। अजम्पशन का मतलब देखो एज्यूम, अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहां से क्या वर्ड निकल कर आया? एज्यूम। तो एज्यूम का मतलब कि बस एक एज्यूम कर लेना, अनुमान लगाना। तो अजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि लेस देन 100% ट्रू, यानी कि जिसकी संभावना हो सही होने की, जिसकी संभावना हो सही होने की। इट मींस जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो अजम्पशन के अंदर आती हैं, जो डेफिनेट केस होते हैं वो कंक्लूजन के अंदर आते हैं। अब सर हमें ये पता कैसे चलता है कि एग्जाम में कौन सी संभावना सही है, कौन सा अजम्पशन सही है? मान लो 5-6 अजम्पशन है, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि सर कौन सा अजम्पशन सही होता है और कौन सा अजम्पशन गलत होता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे अजम्पशंस हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू, जो कभी भी सही नहीं हो सकते। सिर्फ 2 ऐसे अजम्पशन है, और उन 2 अजम्पशंस को छोड़ दें तो जितने भी अजम्पशंस हैं वो हमेशा सही होते हैं, ऑलवेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट अजम्पशन होगा वही स्टेटमेंट होगा जो रियल लाइफ में, वही इंसिडेंट आपको दिया जाएगा जो रियल लाइफ में घटित हो सकता है, यानी कि जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल चैप्टर नहीं है लाइक सिलॉक्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर आपको वही स्टेटमेंट बताया जाएगा जिसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब हमें रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस निकालने होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचकर, रियल लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है ना। तो इसका मतलब तो ये है सर, अगर हम कोई भी अजम्पशन निकालते हैं और अगर आप बात कर रहे हो पॉसिबिलिटी की, तो सर ऐसे तो हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे, क्योंकि सर पॉसिबिलिटी तो हर किसी की हो सकती है ना। भाई अगर हम संभावना की बात करें तो संभावना तो सारी सही होंगी, हमेशा सही हो सकती है। क्यों? मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम बहुत टफ था, ठीक है। अब यहाँ पर दो अजम्पशन है ना। मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, दूसरा अजम्पशन मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो अगर हम रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करें तो रियल लाइफ में तो दोनों पॉसिबिलिटी सही है हमारी। मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ये भी सही हो सकता है, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। बस अब आपको यही ध्यान देना है, हमें स्टेटमेंट अजम्पशंस में प्रैक्टिकली अजम्पशंस को एज्यूम नहीं करना। अजम्पशंस को चेक करने के लिए हम देखते हैं स्टेटमेंट्स कि जो हमारा कथन है वो क्या है। स्टेटमेंट सिर्फ दो ही ऐसे अजम्पशंस हैं जो कभी सही नहीं हो सकते, सिर्फ दो, और उन दो अजम्पशंस को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशंस सही होंगे। पहला अजम्पशन देखो पहला अजम्पशन वो कभी सही नहीं हो सकता जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, जो स्टेटमेंट के अपोजिट होता है, जो कथन का विरोध करता है, वो अजम्पशंस कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो वो अजम्पशन सही होंगे। प्रैक्टिकली सोचें, जैसे मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम बहुत टफ था, दो अजम्पशन है, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा गया? एग्जाम बहुत टफ था, और हम कहते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसा कहना अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये अजम्पशन सही है, हो सकता है आप पास हो जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, सिर्फ ये बताया गया कि एग्जाम बहुत टफ था। तो अगर हम कहते हैं मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कहना हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या शो हुआ कि एग्जाम बहुत टफ था। इसका मतलब स्टेटमेंट में ये इंडिकेशन है पास होना मुश्किल है, असंभव नहीं, मुश्किल है। तो अगर हम कहते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट अजम्पशन गलत होगा। हाँ, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये अजम्पशन सही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है हमें हमेशा स्टेटमेंट को फेवर करना है ऑलवेज, प्रैक्टिकली थिंकिंग मत करना स्टेटमेंट अजम्पशंस में। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो हो सकता है कुछ अजम्पशन को आप गड़बड़ कर दो। तो हमें टोटली फोकस होना है स्टेटमेंट पर। जो भी कुछ स्टेटमेंट में कहा गया, जो भी कुछ कथन में कहा गया, आप हमेशा उसी को फॉलो करोगे, आप हमेशा उसी के फेवर में होगे, आप कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। वी ऑलवेज फॉलो स्टेटमेंट, हमें हमेशा स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है, इसी का फेवर लेना है, चाहे ये हमारे लिए गलत हो, चाहे ये हमारे लिए सही हो, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट के फेवर में रहना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी। तो पहला अजम्पशन तो वो गलत होता है जो डायरेक्टली स्टेटमेंट के अगेंस्ट या अपोजिट होता है। दूसरा अजम्पशन वो गलत होता है जो इलॉजिकल होता है। क्या? इलॉजिकल। इलॉजिकल अजम्पशंस गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम बहुत टफ था एंड देयर इज अ अजम्पशन एग्जाम में बी कैंसिल्ड, एग्जाम कैंसिल हो जाए। अब देखो प्रैक्टिकली सोचोगे तो एग्जाम कैंसिल हो सकता है, एसएससी के तो वैसे भी होते हैं ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये अजम्पशन इलॉजिकल है। एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, अरे एग्जाम कैंसिल से क्या लेना देना? आप एग्जाम देकर आए, एग्जाम टफ था, तो यहां पर बात होगी पास और फेल की, है ना। एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अ इलॉजिकल अजम्पशन। तो सिर्फ यही दो टाइप के अजम्पशंस होते हैं जो हमेशा गलत होते हैं, और इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर जितने भी अजम्पशन होंगे हमेशा सारे अजम्पशन सही माने जाएंगे। आंख बंद करके आप सारे अजम्पशन को सही कर देना, बस वो अगेंस्ट ना हो और वो इलॉजिकल ना हो। बस ये देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट वन दैट अपोजिट टू स्टेटमेंट, पहले वो जो कथन का विरोध करते हैं, दूसरे वो जो इलॉजिकल होते हैं, ठीक है। हाँ जी।
बेटा अंशुमन अजम्पशन को प्रैक्टिकली मत सोचना, अजम्पशन को स्टेटमेंट के फेवर में। बाकी जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच कर होंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर है, इसके जो अजम्पशंस हैं उसको जब हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ से कनेक्ट जो करते हैं ना, तो हम स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना, हमें स्टेटमेंट को फोकस करना है, स्टेटमेंट की दुनिया बनानी है, स्टेटमेंट को फेवर करना है जी। ठीक है, बात समझ आई? तो सिर्फ ये दो ऐसे अजम्पशंस हैं जो कभी सही नहीं हो सकते, और इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशंस सही होते हैं। ऑलवेज सारे अजम्पशंस इम्प्लिसिट होते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्वेश्चन, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन दोनों पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखना, ठीक है? हाँ जी, उन दोनों पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखना। चलो, तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश में मैं बोर्ड पर लिखूंगा, हिंदी में मैं बोलूंगा, तो आप हिंदी में लिख लेना उसको, ठीक है? लिखो बेटा, स्टेटमेंट, कथन लिखो, कथन। ए कार हैड driven off the road, a car had driven off the road and hit a tree, and hit a tree। हिंदी में लिखो बेटा, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और एक पेड़ से जाके टकराई। एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और बेटा इसी में होगा जितेंद्र, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाके टकराई। एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाके टकराई। द रोड वॉज नॉट गुड, द रोड वॉज नॉट गुड। सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी। द रोड वॉज नॉट गुड, सड़क अच्छी नहीं थी। द रोड वॉज नॉट गुड, सड़क अच्छी नहीं थी। द रोड वॉज नॉट गुड, सड़क अच्छी नहीं थी। द ड्राइवर वॉज इफिशियंट अनफ, द ड्राइवर वॉज इफिशियंट अनफ। ड्राइवर काफी कुशल था, ड्राइवर काफी कुशल था। द ड्राइवर वॉज इफिशियंट अनफ, ड्राइवर काफी कुशल था। ही हैड ड्राइवन द कार, ही हैड ड्राइवन द कार लास्ट 15 ईयर्स। वह पिछले 15 सालों से कार चला रहा था, वह पिछले 15 सालों से कार चला रहा था, वह पिछले 15 साल से कार चला रहा था। हिंदी में मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाके टकराई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, वह पिछले 15 साल से कार चला रहा था, वह पिछले 15 साल से कार चला रहा था। लिख लिया कथन। अब लिखो पूर्व धारणाएं। देयर आर 2 assumptions। लिखो बेटा पूर्व धारणाएं। 2 पूर्व धारणाएं तुम्हारे सामने है। पहली पूर्व धारणा है बेटा, राजेश शुरू तो करने दो, तभी तो कुछ समझोगे। लिखो पहला assumption, लिखो बेटा, The accident occurred due to driver। दुर्घटना चालक के कारण हुई, दुर्घटना चालक के कारण हुई। The accident occurred due to driver। दुर्घटना चालक के कारण हुई, दुर्घटना चालक के कारण हुई। दूसरा लिखो पूर्व धारणा, There was a mechanical fault in the car। There was a mechanical fault in the car। कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। There was a mechanical fault in the car। कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, ठीक है? कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी।
लिख लिए दोनों अजम्पशन। तो पहली पूर्व धारणा है दुर्घटना चालक के कारण हुई। दूसरी पूर्व धारणा है कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। और कथन तुम्हारे सामने है, ठीक है। अब देखो, अक्सर पता है क्या होता है, अक्सर हम अजम्पशंस को ना प्रैक्टिकल लाइफ में सोचने लगते हैं और हम जो कथन में दिया है उस बात को भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे यही बोला कि जो कथन में दिया है उसको मत भूलो, फोकस करो कथन पे, और इसको बिल्कुल रियल लाइफ में मत सोचो कि एक्सीडेंट किससे हुआ होगा। तुम्हारा फोकस हो जाता है एक्सीडेंट पे और फिर सोचते हो एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। बेटा तुम्हें ये नहीं सोचना, तुम्हें सोचना है कि कथन में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, आंसर मत दो इस क्वेश्चन का, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमेशा मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप करते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे देने दो, क्योंकि आपका आंसर गलत होगा थोड़ा सा मोरल आपका डाउन होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मुझे देना दो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई, कि हमेशा हमें स्टेटमेंट को फेवर करना है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना, और हमें इलॉजिकल भी नहीं होना, ठीक है। पहले अजम्पशन में क्या बोला गया कि दुर्घटना चालक के कारण हुई, द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू ड्राइवर। दुर्घटना चालक के कारण हुई, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट ड्राइवर ही करेगा और कौन करेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचते ना तो इसको बिल्कुल सही कर देते हैं। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। अब फोकस करो स्टेटमेंट पे। क्या स्टेटमेंट में ड्राइवर के बारे में कुछ बताया गया? क्या बताया गया? द ड्राइवर वॉज इफिशियंट अनफ, ड्राइवर काफी कुशल था। ही हैड ड्राइवन द कार लास्ट 15 ईयर्स, वह पिछले 15 साल से कार चला रहा था। इट मीन्स स्टेटमेंट में ना ड्राइवर की सपोर्ट ली गई, और हमने कहा प्रैक्टिकली सोच के कि दुर्घटना ड्राइवर से हुई। इसका मतलब हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट आ गए, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। सिर्फ दो ही तो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होते। पहला, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, जो स्टेटमेंट का विरोध करता है। दूसरा, जो इलॉजिकल होता है। बस इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं। तो ये अगेंस्ट है स्टेटमेंट के, इसीलिए ये गलत है। सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ जी, चलिए। तो पहला अजम्पशन तो आपको पता चल गया गलत क्यों है क्योंकि ये स्टेटमेंट का विरोध करता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड अजम्पशन पर। अब बेटा बहुत सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यही सीखना है तुम्हें।
देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कार खराब है, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में कार खराब है। ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत है, सभी ने इसका गलत आंसर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बेटा एक छोटी सी ट्रिक बताई, सिर्फ 2 ही ऐसे एजम्पशन है जो गलत होते हैं, इनके अलावा जितने भी एजम्पशन होंगे सारे सही होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि हमारी गाड़ी खराब है, हमारी कार खराब है, तो ऐसा कहना क्या मैं स्टेटमेंट का विरोध कर रहा हूं? क्या मैं स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूं? बताओ फटाफट से। सर स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो तब जाते ना जब स्टेटमेंट में कार की कंडीशन बताई गई होती। अगर स्टेटमेंट में बताई गई होती कि कार एकदम न्यू ब्रांड थी, कार की सर्विस अभी अभी हुई थी, ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया, तो हम कहते हैं कार खराब है, तो ऐसा कह रहे हैं स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो सर नहीं है, तो ये अगेंस्ट तो नहीं है। दूसरी बात, कार खराब होने से एक्सीडेंट हो गया, क्या ये बात इलॉजिकल है? क्या ये बात इलॉजिकल है? अगर गाड़ी खराब हो गई किसी की और उसका एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा कहना इलॉजिकल है? नहीं सर, ये तो लॉजिकल है, तो ये इलॉजिकल भी नहीं है। तो जब ना तो ये अगेंस्ट है ना ये इलॉजिकल है, तो बेटा गलत कैसे हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। सोचो इसके बारे में 1 मिनट। बेटा रोट नॉट गुड चंपारणी, इट इज अ कंक्लूजन। कंक्लूड मत करो, कंक्लूजन मत निकालो, यहां पर अजम्पशंस की बात हो रही है, कंक्लूजन की बात नहीं हो रही। यही डिफरेंस है अजम्पशंस और कंक्लूजन में। हाँ बेटा आएगा आएगा आएगा, एसएससी में आएगा, ये क्यों नहीं आएगा? हर एग्जाम में ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो ईच एंड एवरी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेटा इलॉजिकल ये होता अगर मैं कहता कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कार का रास्ता एक काली बिल्ली ने काटा था। अब बताओ क्या काली बिल्ली के रास्ता, प्रैक्टिकली सोचो तो हो सकता है ये भी हो गया हो, काली बिल्ली ने रास्ता काटा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये बात इलॉजिकल है जिसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में हुआ है एक्सीडेंट, तो हमें एक्सीडेंट पे फोकस करना है कि एक्सीडेंट किस किस कारणों से हो सकता है। तो हमें वो कारण बताने हैं जो स्टेटमेंट के फेवर में होंगे, ना कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे। तो बेटा सेकंड जो अजम्पशन है वो आपसे कहता है कि कार खराब थी
इसीलिए दुर्घटना हो गई। तो कार खराब थी, कार खराब थी बेटा, ये बात अंगेस्ट में तो तब जाती जब कार की कंडीशन स्टेटमेंट में बताई जाती, लेकिन कार की कंडीशन स्टेटमेंट में नहीं बताई गई, तो कार खराब कहना ये अंगेस्ट में नहीं जा सकता। अंगेस्ट में तो तब जाएगा ना जब कार की कंडीशन बताई जाए, तो अंगेस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैकेनिकल फॉल्ट, कार खराब होने से एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होना कार खराब होने से, क्या ये लॉजिकल सेंस है या इलॉजिकल सेंस है? सोचो, सर ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया, तो ये सर लॉजिकल सेंस है ना कि इलॉजिकल, तो ये इलॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड इम्प्लिसिट्स। बेटा हैव सम पेशेंस, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो पहला ही तो क्वेश्चन है, इतनी जल्दी तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप के, है ना, माँ बाप थक गए तुम्हें जिंदगी भर सुधारते सुधारते, तुम्हारी सोच को बदलते बदलते, वो नहीं बदल पाए, तो मैं क्या एक सेकंड में तुम्हारी सोच बदल दूंगा? तो बेटा ये सोच का फर्क है सिर्फ, ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है। तो थोड़ा सा तो 2-4 क्वेश्चन का तो मौका दो मुझे, है ना, 10 मिनट का तो मौका दो अपनी सोच बदलने का। तुम क्या चाहते हो पहले क्वेश्चन में तुम्हारी सोच बदल जाए? है नहीं बदल सकती ना, तो थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन तक का टाइम दो, फिर देखना कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को फटफट सॉल्व करते हो। सिर्फ 10 मिनट का मौका चाहिए। हाँ जी, सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा चैप्टर जी। हम सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा। हमें लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, वो भी पॉजिटिव सेंस के साथ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बेटा, इस क्वेश्चन को रीड करो तुम। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो। हाँ अब तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। फटाफट से ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगली बार काली बिल्ली आ जाए सर रास्ते में, चढ़ा दूंगा गाड़ी। इलॉजिकल असम्पशन का डर निकल गया है अब। हाँ बेटा वो इलॉजिकल ही है बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से। देखो मैं पढ़ के दिखाता हूं कि ये क्या है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन ये है, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड additional food for work programs. The government has recently announced additional food for work programs for all drought affected regions in the country. देश में जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, देश में सूखाग्रस्त मतलब सूखा पड़ गया देश में, तो देश के जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, सरकार ने उन सूखाग्रस्त क्षेत्र में खाना सप्लाई करने की मुहिम चलाई है कि लोग एक्स्ट्रा काम करें और काम के बदले अनाज लें हमसे। ये सरकार की मुहिम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब पहला अजम्पशन है, द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दीज प्रोग्राम्स। हो सकता है सरकार के पास इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए पर्याप्त धन हो। अब आप एक बात बताओ मुझे, करियर विल ने आप लोगों के लिए केबीएल और फिर डेली 1000 रुपए के क्वेश्चंस आते हैं, 200 रुपए मिलते हैं। कितने बच्चों को मिलते हैं? 10। 2000 रुपए डेली आप लोग कमाते हो, तो करियर विल ने ये मुहिम आप लोगों के चला रखी है। तो करियर विल के पास पैसा है आपको देने के लिए, तभी चला रखी है या नहीं? तो अगर सरकार किसी प्रोग्राम या स्कीम चलाती है और हम कहते हैं कि सरकार के पास पर्याप्त धन है इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, तो क्या ऐसा कहना स्टेटमेंट के अगेंस्ट होगा या उसके फेवर में होगा? सर बिल्कुल उसके फेवर में होगा। पैसा है तभी तो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो पैसा है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट के फेवर में है। चलो, तो पहला अजम्पशन तो बिल्कुल सही है।
दूसरा अजम्पशन है अफेक्टेड पीपल मे बी गेट एटलीस्ट 1 टाइम मील इन अ डे। जो लोग सूखा से प्रभावित हैं कम से कम उनको एक टाइम का भोजन मिलेगा। तो हम कहते हैं कि प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लोगों को कम से कम एक वक्त का खाना मिलेगा। तो ये बात कहना है स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट है? सर बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। तो यहां पर दोनों ही बातें स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं, स्टेटमेंट के फेवर में है। इसीलिए अब आप प्रैक्टिकली मत सोचना कि सर प्रैक्टिकली सरकार के पास धन कहाँ है। सर भारत तो बहुत मंदी से गुजर रहा है, भारत के पास तो पैसा ही नहीं है, अभी अभी न्यूज आई थी। तो ऐसे नहीं सोचना हमें, ठीक है? यस, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ इम्प्लिसिट। दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। क्या आंसर दोगे? दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, बोथ इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट। ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा मतलब 1% कॉन्फिडेंस आया होगा, 1%। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बेटा अर्जुन अतिरिक्त काम के बदले कह रहा वो, हाँ काम करो धन पाओ। तो गवर्नमेंट क्या फ्री में लौटा दे सबको? कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखेगी कि नहीं रखेगी, ये बताओ। कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखेगी कि नहीं बेटा अर्जुन? फ्री में थोड़ी उड़ा देगी पैसा सबको। सब होगा राम बाबू, सब होगा। पेशेंस रखोगे तो सब होगा, नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड जॉब कमल, वेरी गुड जॉब चंपारुणी, गिरिराज वेल डन, गुड जॉब। आदेश वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन। पुनीत, शिवा वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड। बेटा फंड के बारे में कुछ दिया नहीं था, लेकिन ऐसा कहना स्टेटमेंट के फेवर में ही तो चला गया। अजम्पशंस में वही तो बात है बेटा, कंक्लूजन होते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलते हैं, लेकिन अजम्पशन डायरेक्टली स्टेटमेंट से नहीं निकलते। यही तो बात है। वेरी गुड बैटमैन, गुड जॉब दीपांशु, अजीत वेरी गुड, सुनील, शिवा, पुनीत वेल डन, अक्षय गुड जॉब, कन्हैया वेरी गुड, सुनील, हर्षित, एनडीटीवी, नवीन वेल डन, राजेश, अंकित, जितेंद्र, सुनील, शुभम, सोनेश वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलिए अब हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। देखो कथन है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट अप्लाई टू रेगुलेटरी बॉडी फॉर सेक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। सबसे पहले, ठीक है आशीष, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना जरूरी है कि स्टेटमेंट क्या है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने याचिका दायर की है कि हमारे कॉलेज में सीट्स बढ़ा दो, क्योंकि 100 सीट्स हैं, हमें चाहिए 200 सीट हर ब्रांच में। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी, याचिका दायर की कि हमारे कॉलेज में सीट्स इंक्रीज करो। अब पहला अजम्पशन यहां पर ये है, गुड जॉब अस्तिवा, द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट। हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी जाए।
तो बेटा ऐसा कहना स्टेटमेंट के फेवर में या नहीं, फेवर में या नहीं? सर इसमें तो साफ साफ कह दिया मंजूरी ले लो, उसमें मंजूरी मांगी, हमने कह दी मंजूरी ले लो। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये कहना स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, ये कहना स्टेटमेंट के फेवर में है, स्टेटमेंट में मत करो बस। तो यहां पर दोनों ही बातें स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं, तो बोथ इम्प्लिसिट, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। तो 1% कॉन्फिडेंस से अभिनव, डियर सर, आई एम सर्विंग नावल personal posted at Kochi, Kerala and preparing for SSC CGL 19 bank exams. After joining a reasoning special 9 batch, I feel like I got the keys to my success and I have recommended your class to some of my friends and I am feeling very proud to say you that they are very satisfied with your class. Thank you very much, sir, to the Careerwell team, especially to you, sir. May God give you all a long, healthy and happy life ahead. One problem I found I would like to discuss with you regarding the batch validity. We are serving soldier friend very limited time for studies as our working hours is not fixed. Sometimes we can take daily classes, but sometimes during the inspections months, we get hardly any time to study. So in this regard, if you can do something, Abhinav, टेंशन नॉट, ठीक है? हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो कंसीडर करेंगे, आप बिल्कुल भी इन चीजों से परेशान ना हो। So I can do something that will be, I have taken English special 08, reasoning special 9, maths special 9, GK special BC all together. Regards, happy छठ पूछा अभिनव। थैंक यू सो मच अभिनव। एंड आप टेंशन ना लीजिए, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपकी ही नहीं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो हम सबको कंसीडर करते हैं, डोंट वरी, ठीक है? अभी तो बैच खत्म होने में टाइम है, आप टेंशन ना ले उसकी, ठीक है? हाँ जी, ओके अनूप जी, तो आपको समझ आ गया, यहां पर दोनों ही अजम्पशन सही होंगे, बोथ इम्प्लिसिट, ठीक है? हाँ जी, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर देना इस बार, थोड़ा सा सोच समझ के, सोच समझ कर। बेटा अंकित क्लास में करा दिया ये क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो? हाँ जी, चलिए शाबाश। बेटा रंजीत अपलोडेड है ये ऑलरेडी। यही तो चैप्टर है जो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, हम कैसा सोचते हैं ये उस पे डिपेंड करता है, हमारी सोच कैसी है। एस के शर्मा जी, वेरी गुड जॉब। गगन, शानदार। पुनीत, धनंजय, सोनू, ग्रेट, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी, तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे आप लोगों को ना स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा अच्छे से। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मॉनसून अराइव। पानी की हो गई कमी,
तो नगर निगम ने क्या किया है भैया, 50% पानी की कटौती कर दी, क्योंकि पानी की चल रही है कमी। तो पानी की कमी को देखते हुए नगर निगम ने 50% पानी की कटौती कर दी। पहले 2 टाइम पानी आता था, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है, नगर निगम से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब नगर निगम ने क्या किया, सिर्फ मॉर्निंग में पानी दे रहे हैं, इवनिंग में पानी कट, क्योंकि पानी की कमी हो गई। उन्होंने कहा जब तक मॉनसून नहीं आ जाता तब तक हम पानी काटेंगे। ये नगर निगम के ऑर्डर, ठीक है। जब तक मॉनसून नहीं आ जाता तब तक पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टाइम मिलेगा, दूसरे टाइम नहीं मिलेगा। ये नगर निगम के ऑर्डर। अब आप लोग समझ लो समस्या क्या रही होगी। चलो, अब यहां पर 2 अजम्पशन है। पहला अजम्पशन है, पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन टेकन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोग नगर निगम द्वारा लिए गए एक तरफा निर्णय का विरोध करेंगे। अरे तुम तो विरोध करोगे, पक्का विरोध करोगे, हर कोई विरोध करेगा। तुम क्या, मैं भी विरोध करता, बिल्कुल विरोध करते। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, विरोध नहीं करना है, यही तो सिखाया है मैंने। जो भी स्टेटमेंट में हुआ है उसको सल्यूट करो, सराहना करो उसकी। जो भी स्टेटमेंट में हुआ उसको सल्यूट करो। पानी काटा तो दोनों टाइम का काट ले, एक टाइम छोड़, हम उसमें भी खुश है। तो बेटा पानी काटा गया तो तुम गलती से भी उसका विरोध नहीं कर सकते, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते स्टेटमेंट के अगेंस्ट। तो पहला अजम्पशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया। हम साफ साफ कह रहे हैं विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। अरे यही तो तुम्हें समझा रहा हूं शुरू से, विरोध नहीं करना है, बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि हमें स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है, नहीं करना है। और तुम बार बार विरोध पे उतर आते हो, क्योंकि हमारे खून में बसा है विरोध करना। बचपन से हमें सिखाया गया है हर चीज का विरोध करो, बचपन से। हाँ, घर वालों का विरोध करते हैं, बड़े होते हैं पड़ोसियों का विरोध करते हैं और बड़े होते हैं, रिश्तेदारों का विरोध करते हैं और बड़े होते हैं, बीवी का विरोध करते हैं। तो ये तो हमारे खून में बसा हुआ है, इसी को निकालो, विरोध करने को। सबका स्वागत करो, वेलकम करो। तो जो भी स्टेटमेंट में हुआ हम उसका विरोध नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिए, सेकंड अजम्पशन है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस। हो सकता है नगर निगम अपने टैक्सेस को कम कर ले, हो सकता है नगर निगम अपने टैक्सेस को कम कर ले। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर नगर निगम अपने टैक्सेस को कम कर ले तो नुकसान किसका होगा, नगर निगम का। नुकसान कर दिया, नुकसान नहीं करना है स्टेटमेंट का। और पहली बात बेटा, सप्लाई का टैक्सेस से क्या लेना देना। लाइट तुम्हारे घर 24 घंटे आए, 12 घंटे आए, 6 घंटे आए, ना आए, लाइट के जो पर यूनिट रेट है, टैक्स है, वो तो फिक्स रहेंगे। टैक्स एक परसेंटेज अमाउंट होती है, टैक्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता, टैक्स अमाउंट चेंज हो सकती है। तो सप्लाई का टैक्स से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और वैसे भी इलॉजिकल भी है और ऊपर से अगेंस्ट भी है, क्योंकि नुकसान तो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही कर दिया, ठीक है जी। समझ आई बात। तो यहां पर दोनों ही अजम्पशन गलत है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट। ना तो पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है और ना ही दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ना तो पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है और ना ही दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट। भाई सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी। जो पहली पूर्व धारणा थी वो विरोध कर रही थी, नहीं कर रही थी, और जो दूसरी पूर्व धारणा थी वो इलॉजिकल थी। अरे टैक्स से ऐसे कम हो जाएंगे, टैक्स तो फिक्स अमाउंट है, परसेंटेज अमाउंट है जी। चलिए, अरे पढ़ो तो सही बेटा, प्रतीक जो पढ़ा रहा हूं कम से कम वो तो पढ़ लो, आगे की चिंता कर रहे हो हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब समझ गए सर, चलो बहुत अच्छे, अब समझ गए तो
अरे कंक्लूजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कंक्लूजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। ऐसा थोड़ी कि किसी भी चीज को कुछ भी बना सकते हो। कंक्लूजन हम कंक्लूजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। सोचो अब इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा। शराब सुपर से भी ऊपर है। हाँ जी, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है। In the view of severe heat waves passing through the state, the government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight. For the next fortnight with immediate effect. बेटा नेक्स्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो भाई गर्मी बहुत भयंकर है, जैसे इस टाइम दिल्ली में पोल्यूशन है। तो इन सारे रीजंस को देखते हुए सरकार ने 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत भयंकर है, ठीक है, इसके चलते बच्चे परेशान होंगे। तो 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज सरकार ने बंद कर दिए साहब 15 दिनों तक। अब अजम्पशंस क्या हैं। पहला अजम्पशन है द हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ फोर्टनाइट। हो सकता है 15 दिनों के बाद गर्मी खत्म हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, सरकार ने अगर 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद किए, अगर गवर्नमेंट ने 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद किए, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा। गवर्नमेंट ने 2 दिन तक क्यों नहीं बंद किए, गवर्नमेंट ने अनिश्चित काल तक के लिए क्यों नहीं बंद किए, उसने फोर्टनाइट मतलब 15 डेज के लिए ही क्यों बंद किए। गवर्नमेंट की क्या सोच रही होगी इसके पीछे, गवर्नमेंट ने क्या एनालाइज किया होगा। उसने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता लगाया होगा कि 15 दिनों तक ये गर्मी चलेगी, तभी तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ओनली फॉर 15 डेज। तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है 15 दिनों के बाद गर्मी खत्म हो जाए। इसका मतलब हम साफ साफ स्टेटमेंट के फेवर में है। सिंपल सी बात है भाई। हम कहते हैं कि कल करियर बिल की क्लास नहीं चल पाएगी, परसों से चलेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है। अब इसमें इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, हो सकता है कल तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, इसलिए परसों से क्लास चलेगी। यही तो बात हुई फीस के फेवर में, तो बस वही तो हमने बात की है फेवर में। अच्छा, सेकंड अजम्पशन है द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउ देयर वर्ड्स टू अटेंड स्कूल इवन आफ्टर अ फोर्टनाइट। हो सकता है बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को 15 दिनों के बाद भी स्कूल कॉलेज ना भेजें। अब मुझे एक बात बताओ, हमें 15 दिनों के बाद बच्चों को स्कूल बुलाना है, स्कूल खोलकर, और हम कहते हैं बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को 15 दिनों के बाद भी नहीं भेजेंगे। पहली बात तो मुझे ऐसा बता दो, ऐसा कौन से माँ बाप हैं। सर ऐसा होता नहीं है, मान लो ऐसे हैं भी किसी के माँ बाप, तो क्या ये हम स्टेटमेंट के फेवर में है? नहीं सर, हमें 15 दिनों के बाद बच्चों को स्कूल कॉलेज बुलाना है, और हम कह रहे हैं वो 15 दिनों के बाद भी नहीं जाएंगे, तो ये कहना स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। तो जो स्टेटमेंट के फेवर में कंडीशन जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पहली ही कंडीशन जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ठीक है,
हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं बेटा, सेकंड वाला अंगेस्ट था, अंगेस्ट। मतलब कुछ भी कहो, है गलत ही। सोनिस मत कराओ भैया प्रिंट, इतने पैसे थोड़ी हैं तुम्हारे पास, फालतू उनको प्रिंट करवा रहे हो। मोबाइल में रखो सिर्फ, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। जी, इसका तो आंसर दे देना यार सही सब, वरना तुम सबके सब पिटोगे मुर्गा बना के। इसका तो आंसर दे देना सही। चलो, इसका तो आंसर सबका सही आ गया। हाँ जी, मैनी पीपल वर कॉट बाई द रेलवे पुलिस वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक एंड पे हैवी पेनल्टी। बहुत सारे लोग रेलवे पुलिस ने धर दबोचे जब वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे, और काफी जुर्माना लगाया। जैसे आजकल मुहिम चली थी ट्रैफिक पुलिस की, है ना जैसे मुहिम चली थी किसकी, ट्रैफिक पुलिस की, है ना। बहुत सारे लोग पकड़े गए बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना आरसी, बिना पोल्यूशन, और उन पे काफी हैवी जुर्माना लगाया गया। अब पहला अजम्पशन है, पीपल मे रिफ्रेन फ्रॉम, पीपल मे रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर। हो सकता है लोग भविष्य में, हो सकता है लोग भविष्य में रेल की पटरियां पार करने से परहेज करें, डरें। तो ये बात ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट के फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है भाई। हम यही चाहते हैं कि लोगों को पकड़ो, हैवी जुर्माना लगाओ ताकि लोग परहेज करें। अब देखो, कुछ यहाँ पर हमारे थिंकर ऐसे भी हैं, सोचने वाले भाई साहब कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ऐसे सोच रहे हैं कि सर अगर लोग रेल की पटरियां पार नहीं करेंगे तो रेलवे चालान नहीं काटेगी, पेनल्टी नहीं लगाएगी, तो सर रेलवे के पास पैसे नहीं आएंगे, तो रेलवे का तो नुकसान हो गया। यानी कि रेलवे चाहती है वो पार करते रहे। तो हमारे सोचने वाले भाई साहब ऐसे भी हैं यहाँ पर कुछ। तो यही हमारी सोच सोच का फर्क है, ठीक है हाँ, तो पहला अजम्पशन बिल्कुल इम्प्लिसिट करेगा, वो उसके फेवर में है। अच्छा, दूसरा है कि पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स, लोग ऐसे ही क्रॉस करते रहेंगे और जुर्माना देते रहेंगे। हाँ सर, हम तो देते रहेंगे, देखते हैं कौन पकड़ता हमें। तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, इसीलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से।
सतवीर सर एक बार बोल जाओ मेरे से, तब मेरा मन लग जाता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मेरे सर मेरा नाम ले लेते हैं, तब मुझे भगवान के चरण स्पर्श हो जाते हैं। आप बोल जाते हैं तो सर प्लीज माय गॉड बोल दो सर एक बार। सतवीर। हाँ जी, तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है। अच्छा तुम लोगों को दूसरा तो दिखाई नहीं है, दूसरा देख लो बेटा। दूसरा क्या है। A very large number of people standing in a queue for buying tickets for the one-day international match scheduled played in the city on the next day। मतलब कल, आने वाले कल शहर में एक ओडीआई होने वाला है, वन डे इंटरनेशनल मैच, ठीक है। और उसको देखने के लिए लंबी लाइन लगी है लोगों की टिकट खरीदने के लिए। सभी मैच देखना चाहते हैं, सभी मैच देखना चाहते हैं, लंबी लाइन लगी है मैच देखने के लिए, ठीक है। अब यहां पर पहला अजम्पशन ये है नो अदर ओडीआई क्रिकेट मैच में बी प्लेड इन द सिटी इन द नेक्स्ट 6 मंथ। हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और मैच नहीं होगा, इसीलिए इस मैच को देखने के लिए सारी जनता उमड़ पड़ी। सोचो इसके बारे में। अब आप ये सोचो बेटा कि अगले 6 महीने में कोई और मैच नहीं होगा, इसीलिए इतनी सारी जनता उमड़ पड़ी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी देख के आए थे? हाउसफुल 4। अच्छा, हाउसफुल 4 मूवी तुम क्यों देख के आए थे? कि अक्षय कुमार अगले 4 साल में कोई और मूवी नहीं बनाएगा इसलिए देखने गए थे? नहीं ना। हम कोई मूवी देखने जाते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी हो, उसका एक्टर अच्छा हो, उसकी एक्ट्रेस अच्छी हो, है ना। इसीलिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम मूवी देखने जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी, चलो भैया चलो मूवी देखने चलते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेटा अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इलॉजिकल है। अगर कल मैच हो रहा है तो हम सिर्फ कल के मैच की बात करेंगे, अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इलॉजिकल अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन है, हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीजीएल मेंस का तो रिजल्ट पहले आ चुका था और आज सीजीएल मेंस के मार्क्स आए थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आई होगी आप लोगों के कानों तक कि अभी जो सीजीएल एग्जाम हुआ था, पहले तो आंसर की आई थी कुछ दिन पहले और आज ही रिजल्ट निकला है। तो उसमें जो करियर विल के हमारे बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही शानदार सबका स्कोर है। बहुत सारे बच्चे हैं, ढेर सारे, ठीक है, जिनका करियर विल, जो करियर विल, और वो सिर्फ और सिर्फ करियर विल से ही जुड़े थे और वो किसी और कोचिंग से जुड़े भी नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर पुट किया, बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है, जिसमें एक बच्चा कल आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। उसका जो स्कोर है
प्री की अगर हम बात करें तो प्री में 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस। तो जहां तक मुझे उम्मीद है रीजनिंग में कितने मार्क्स हैं, अभी अभी उस लड़के से बात हुई थी। हाँ, रीजनिंग में देखो भैया, रीजनिंग में पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही, उसके पूरे 50 नंबर हैं रीजनिंग में। इतने मार्क्स तो मैं भी नहीं ला सकता, वो करियर बिल का ही बच्चा कल मिलेगा आपसे। मैथ्स में कितने नंबर थे? 47 47 48 के अराउंड उसके मार्क्स। इंग्लिश में प्री का रिजल्ट है ये उसका, सीजीएल का। इंग्लिश में पूरे 50 में से 50। जीएस में उस टोटल कितना? 178 स्कोर है उसका, है ना। 178 स्कोर का मतलब हो गया उसके 25 से 30 मार्क्स के बीच में हो गए भाई। हाँ, ये तो 30 प्लस हो गए, कम का हो गए नंबर। ये भी 30 क्योंकि यहाँ भी तो चले गए, तो 30 प्लस यहाँ हो गए। टोटल उसका स्कोर ये है इस बच्चे का। और सर मेरे 159 एसएससी सीजीएल में है। चलो बहुत अच्छी बात है। और उसका जो अभी जो टीयर 2 का रिजल्ट आया मेंस का, भाई मेंस की कहानी सुन लो उसकी, इंग्लिश और मैथ्स की। उसकी जो इंग्लिश में मार्क्स है ना, 200 में से कितने मार्क्स आए हैं? 197.7 मार्क्स उसके इंग्लिश में आए हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ करियर। अरे आर यू श्योर? कल आएगा बेटा बच्चा विशाल, वो अपनी डिटेल देगा तुम्हें, रोल नंबर देगा, सब कुछ बता देगा तुम्हें अपने बारे में, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे अभी अभी पता चली है, टेक्निकल टीम से उसका कांटेक्ट हुआ था, तो वही मुझे आगे बता रहे हैं। तो मैं भी उस बच्चे से नहीं मिला, ना मेरी अभी तक उससे बात हुई है। वो कल ही मेरे सामने आएगा, मैं कल ही उससे बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल बस उसने अभी ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि उसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। और आप सोच लो, जो डर आप लोगों को होता है सबसे ज्यादा डर होता है ना, देख लो उस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। और वो सिर्फ और सिर्फ करियर विल का स्टूडेंट है, बाकी कहीं उसने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। कल मुलाकात कर ही लेना उससे आप, ठीक है। सर आपकी तरफ से उसको लंच और डिनर आपसे मिलने का मौका मिलेगा उसको। हाँ जी बिल्कुल, वो लंच और डिनर ही करेगा कल हमारे साथ आके जी। चलिए भाई, तो नाम उसका मोहित है। वो सारी डिटेल वो खुद ही बता देगा बच्चा कल आकर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार इसको, मतलब आप सोचते हो ना 50 में से 50 नंबर लाना, देखो इंग्लिश में ले आया वो 50 में से 50 बेटा। हाँ जी, वो सारी डिटेल कल बताएगा बेटा आके आपको। बाकी क्योंकि मेरी भी उस बच्चे से मुलाकात नहीं हुई, मुझे तो बस अभी अभी टेक्निकल टीम ने आके बताया कि ऐसा हुआ है अभी। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं भी उससे बात करूंगा आफ्टर क्लास, कौन सा बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, ठीक है। चलिए, तो हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो मैथ्स के जो मेंस मार्क्स है वो भी कल ही बताएगा आपको, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे अगले 6 महीने में। तो ये अजम्पशन इलॉजिकल है। दूसरा है, मोस्ट ऑफ हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट, सबको टिकट मिल जाए, टिकट टू फिनाले, सब टिकट ले लो। तो ऐसा कहना स्टेटमेंट के फेवर में है, ऐसा कहना स्टेटमेंट के फेवर में है कि सबको टिकट मिल जाए। तो बस दूसरा अजम्पशन सही है, पहला गलत है, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट से, अगले क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दोगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच समझ के देना, ठीक। The highway police authority has put up large board at regular intervals indicating the speed limit at danger over speeding of highways। देखो हाईवे पे लिखा रहता है ना, कृपया धीरे चलें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना, दुर्घटना से देर भली, कृपया धीरे चले, घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, कृपया धीरे चले, है ना, घर पे वही बीवी मिलेगी जिसको छोड़कर आए थे।
तो जल्दी किस बात की है घर पहुंचने की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। तो हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने जगह जगह पे रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए जगह जगह पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए सावधानी को लेकर, ठीक है, सावधानी को लेकर, ताकि लोग बोर्ड पढ़ते रहें और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। तो पहला अजम्पशन है मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट में ड्राइव देयर व्हीकल विद इन द स्पीड लिमिट। भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारे मोटर चालक हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़कर अपनी स्पीड कंट्रोल में कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट की फेवर में है। अच्छा, दूसरा अजम्पशन है मोटरिस्ट जनरली इग्नोर सच क्वेश्चन एंड ओवर स्पीड ऑन द हाईवे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आप सभी को लगता है कि सेकंड अजम्पशन अगेंस्ट है, गलत है। अब यही थोड़ा सा ना पढ़ने का फर्क रह गया। उसमें लिखा हुआ है जनरली मोटरिस्ट इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, उसमें ये नहीं लिखा मोटरिस्ट विल इग्नोर सच क्वेश्चंस। मोटरिस्ट इन क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे। अगर हम ऐसा कहते तो बिल्कुल अंगेस्ट होते, लेकिन हमने ये नहीं बोला, हमने बोला मोटरिस्ट जनरली इग्नोर करते हैं। वो एक हैबिट बता रहा है लोगों की। और बेटा मोटरिस्ट जनरली इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, तभी तो हमने रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े बड़े बोर्ड लगाए। अगर मोटरिस्ट इग्नोर नहीं करते तो हम रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगाते, हम सिर्फ एक बोर्ड लगाते और हमारा काम हो जाता। तो हमने रेगुलर इंटरवल्स पे अगर बोर्ड लगाए हैं तो वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि मोटरिस्ट उनको इग्नोर करते थे। उसने ये नहीं कहा कि अब भी करेंगे, अगर उसमें लिखा होता अब भी करेंगे तो फिर अंगेस्ट होता। उसने एक हैबिट बताई। कहने का मतलब है स्टेटमेंट में जो काम हुआ, स्टेटमेंट में जो काम हुआ उसका रीजन बताया गया है उसमें अजम्पशन में। तो अजम्पशन में जो सेकंड अजम्पशन है बेटा वो रीजन है बड़े बड़े बोर्ड्स लगाने का रेगुलर इंटरवल्स पे। हाँ जी, तो मोटरिस्ट जनरली इग्नोर करते थे बेटा उन क्वेश्चंस को, इसीलिए जगह जगह पे रेगुलर इंटरवल्स पे वो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए। ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए। चलिए साहब, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर है बेटा दोनों इम्प्लिसिट होंगे, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से अपनी स्पीड इंप्रूव करो, जल्दी जल्दी। द एम्प्लॉय एसोसिएशन अर्ज इट्स मेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम द एनुअल फंक्शन एज मैनी ऑफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट बाय द मैनेजमेंट। तो बेटा जो मोटरिस्ट है ना, सॉरी, जो कर्मचारी संघ, जो कर्मचारी संघ है ना, कर्मचारी संघ, जो कर्मचारी संघ है उसने क्या किया है कि अपने अपने लोगों को कहा, अपने अपने लोगों को कहा कि आप कोई भी एनुअल फंक्शन में मत जाना क्योंकि हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। हाँ जी, तो भाई
एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बोला कि कोई भी मीटिंग में अटेंड ना करे, एनुअल फंक्शन अटेंड ना करे, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुई है, बहुत सारी हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए ना अटेंड करे। तो पहला अजम्पशन है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर मे नॉट अटेंड। भाई लोग हो सकता है अटेंड ना करें। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग अटेंड ना करें, लोग अटेंड ना करें, बिल्कुल सही कह रहा है कि लोग अटेंड ना करें। ठीक है, चलो दूसरा है कि द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। हो सकता है कि मैनेजमेंट एनुअल फंक्शन ही कैंसिल कर दे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने शादी की, शादी में तुम्हारी बाराती नहीं पहुंचे, तो तुम अपनी शादी कैंसिल कर दोगे? कर दोगे? नहीं करोगे ना। सर बाराती पंडित नहीं आएगा तब भी हम शादी नहीं कैंसिल करेंगे। तो बेटा एनुअल फंक्शन में वो एम्प्लॉयज आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनुअल फंक्शन है, हर साल होता है, होता रहेगा, क्योंकि एनुअल फंक्शन सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं आते, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, दूसरी कंपनी के भी एम्प्लॉयज आते हैं। समझ आ रही है बात? इसीलिए। और फिर बात थी एनुअल फंक्शन को अटेंड करने की या ना करने की, उसको कैंसिलेशन की तो कोई बात ही नहीं थी। तो सिर्फ पहले ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है। अगले क्वेश्चन पर आओ, फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। द सरपंच ने अपने गांव में एक बैठक बुलाई। सरपंच ने अपने गांव में एक बैठक बुलाई पीने के पानी की समस्या को लेकर, पीने के पानी की समस्या को लेकर। तो पहला अजम्पशन है कि सरपंच ऐसी मीटिंग्स पहले भी बुला चुका है। सरपंच अपनी ऐसी मीटिंग्स पहले भी बुला चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मीटिंग पीने के पानी की समस्या की है तो हमें उस पे फोकस करना है। पहले कितनी भी मीटिंग हुई हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो पहला अजम्पशन इलॉजिकल। दूसरा है, हो सकता है कि जितने भी परिवार के मुखिया हैं सभी मीटिंग को अटेंड करने जाएं। ये स्टेटमेंट के फेवर में है, तो ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा। नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले लोगों को मानसून के दौरान तटों से दूर रहने के लिए कहा। भाई नगर निगम ने क्या कहा कि जो लोग समुद्र तट के किनारे रहते हैं, मानसून आ गया, मानसून आ गया, दूर 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 हो जाओ, दूर दूर रह जाके रहो। नगर निगम ने बोला कि मॉनसून के दौरान ऊंची जगह पे जाके रहो। तो पहला अजम्पशन है, हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। मैनी पीपल लिविंग इन द सिटीज में लीव द सिटी एंड रीलोकेट देमसेल्फ, यानी कि परमानेंट छोड़ के भाग जाएं। तो बेटा नगर निगम ने परमानेंट छोड़ने के लिए तो नहीं कहा ना, उसने कहा सिर्फ मानसून के दौरान ऊंची जगह पे जाओ, परमानेंट थोड़ी छोड़ के भाग जाओगे। तो इसीलिए पहला अजम्पशन फेवर में नहीं है। दूसरा है हो सकता है तटों के किनारे रहने वाले लोग, अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगह पर रहने का प्रयास करें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज अलोंग द बीचेस में ट्राई टू रीलोकेट। हाँ ये सही है, कोशिश करें ऊंची जगह पे जाकर रहने की। यस, चलिए तो बेटा ये था स्टेटमेंट अजम्पशंस। थोड़ी बहुत दिमाग की बत्ती जली होगी तुम्हारी, क्योंकि इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता है। तो 2-3 दिन तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। चलिए मुलाकात करते हैं कल इसी जगह इसी समय। तो आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।